सभी माता पिता, अभिभावक, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों में ट्यूशन की जो आदत है, जो टिपिकल सा एक ट्यूशन होता है कि बच्चे बैग उठा के जाते हैं, 1 घंटे क्लास अटेंड करते हैं, वापस आते हैं इस उम्मीद में कि उनकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। इस आदत से बच्चों को कैसे छुड़ाएं। बच्चों को चाहिए कि वो अपनी पढ़ाई में काबिलियत बनाएं, अपनी एबिलिटी बनाएं, अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल सीखें ताकि वो नई ऊंचाइयां छुएं। और अगर वो सिर्फ ट्यूशन पे ही निर्भर करेंगे, वो उसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो जीवन में कभी भी ऊंचाइयां नहीं पा पाएंगे। इसको करने के लिए आज मैं आपके साथ 4 तरीके शेयर करता हूं, जिनको अगर माता पिता कराएंगे तो उनके बच्चों की ट्यूशन की हैबिट छूट सकती है, वो पढ़ाई में बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं और वो खुद से ही बहुत ज़्यादा आउटपुट दे सकते हैं जो आप पेरेंट्स के तौर पे सही मायने में चाहते थे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आप माता पिता के तौर पर बच्चों को एक टारगेट दें साइंस या सोशल साइंस के किसी भी एक चैप्टर से। वो टारगेट है कि मुझे इस चैप्टर से 50 सवाल चाहिए। ये मैं बात कर रहा हूँ क्लास 4th, 5th, 6th, 7th, 8th की, कि आप 50 सवाल उससे उम्मीद करें, जिसमें से करीब 10 लंबे हो सकते हैं और 40 के आसपास हमारे मीडियम या छोटे सवाल हो सकते हैं। ये हमने क्यों कराया बच्चों को? ये हमने इसलिए कराया है कि बच्चे को सवाल बनाने के लिए चैप्टर के पीछे देख के वो पूर्ति नहीं कर पाएगा, तो सवाल बनाने के लिए उसको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। बच्चा जब खुद से चैप्टर पढ़ेगा, एक एक लाइन, एक एक पेज, तो उसको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या सवाल बन सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए होती है और कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिससे एक लॉजिकल सवाल बन सकता है। तो हमने बच्चों को मौका देना है कि वो खुद से पढ़े और फिर सवाल बनाएं। इससे वो एक मूल रूप से अपनी पढ़ाई की कवरेज कर रहा है। कुछ दिक्कतें आएंगी उसको, कुछ शब्दों के मीनिंग पता नहीं होंगे, वो डिक्शनरी में देखेगा, लेकिन जो एफर्ट है, हमने एफर्ट बच्चे से कराया सवाल बनाने तक का, इसको करने के लिए आप यानी माता पिता को डरना नहीं चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये किसी और ग्रह से आए हुए किसी और प्राणी का काम होगा। आप भी बच्चे के लिए बहुत कुछ हैं। आपका लेवल चाहे कुछ भी हो पढ़ाई में, ये बहुत सिंपल बात है जो आप बच्चे को करवा सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, आपने बच्चे को टारगेट देके उससे 50 सवाल बनवा लिए और ये देख लिया कि वो 50 सवाल ठीक है। हो सकता है बच्चा आनाकानी करे, लेकिन आपने ये करवाना है। पॉइंट नंबर 2, जब आपके सवालों का बैंक बन गया तो आपने बच्चे से ही पूछना है एक तिथि, जिस तिथि को वो इन 50 सवालों को अच्छी तरह से तैयार करेगा बुक पढ़ के, और इनका टेस्ट लेगा और कोशिश करे कि 100% लाए। अगर हम कर सकते हैं, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, हमें लिखना आता है, पढ़ना आता है, तो हम क्यों ना करें? हम क्यों कोशिश ना करें कि उस दिए हुए कंटेंट में, उतने से ही लिमिटेड सिलेबस में 50 क्वेश्चन के हम बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, हम क्यों ना करें? हमें करना चाहिए। तो इसको करने के लिए बच्चे को प्रेरित करना पड़ेगा, उसको टारगेट देना पड़ेगा और उससे तिथि लेनी पड़ेगी जिस दिन वो टेस्ट ले। और अगर उसने तैयारी कर ली और उसने टेस्ट दिया, रिजल्ट कुछ भी हो, 80%, 85, 90, 100, इतना तो वो लाएगा ही, क्योंकि उसने काफ़ी समय लिया है। हो सकता है शुरुआत में वो 70% भी लाए, आपको 100 ना मिले, लेकिन जो पूरी पढ़ाई हुई थी वो उसने खुद से करी थी, ज्ञान खुद से लिया था, नॉलेज भी अर्जित करी थी, और आज वो इस पोजीशन में है कि पढ़ के आपको टेस्ट दे पा रहा है, वो अच्छा स्कोर कर पा रहा है। तो पहले 2 चरण में हमने बच्चे से पेपर बनवाया और उससे स्वयं से डेट चूज करके एक उससे टेस्ट लेने को कहा और उसने टेस्ट लिया। इस 2 चरण पे आपको बहुत धैर्य से काम करना है, पेशेंस होनी चाहिए आपके अंदर। आपको झुंझलाहट, फ्रस्ट्रेशन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपने गुस्सा नहीं करना है, बच्चे को सपोर्ट करना है और उसे लगना चाहिए कि मेरे माता पिता भी मेरे साथ हैं। इसको करेंगे तो हमारे आगे के रास्ते बहुत सरल हो जाएंगे। एक बार बच्चे ने एक चैप्टर पे जीत हासिल कर ली, इसके बाद बात आती है सिर्फ इसके टाइम मैनेजमेंट, प्लान मैनेजमेंट और इसी मोशन में बच्चे को आगे ले जाने की।
एक बार बच्चे ने देख लिया कि वो खुद से बेहतर हो सकता है, उसके ट्यूशन की हैबिट की, हर चीज़ के लिए ट्यूशन, हर चीज़ के लिए कोई दूसरा पढ़ाएगा, कोई दूसरा बताएगा, वरना मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मेरी आदतें भी खराब है, मुझे करना भी नहीं है। ये एटीट्यूड पेरेंट्स को फोर्स करता है कि वो ट्यूशन भेजें, कि वहाँ कुछ तो हो जाएगा, थोड़ा तो कर लेगा। लेकिन हमें तो बच्चे को स्ट्रांग बनाना है, तो पहले 2 चरण बहुत ज़रूरी हैं। अब तीसरा पॉइंट जो है वो इन 2 के बाद आता है, वो ये है कि जब हमने एक चैप्टर पे जीत पा ली या टेस्ट लेना सीख लिया, अब हम एक बहुत अच्छा प्लान बनाएंगे। अब हम बहुत अच्छा प्लान बनाएंगे जिस पे हम अपने सिलेबस के जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके चैप्टर्स हैं, उनकी बंटवार करेंगे 3 से 4 घंटों में, एक दिन में। हम खेलने के लिए 1.5 घंटा अलग रखेंगे, लेकिन हम 3 से 4 घंटे अपने पढ़ने के लिए रखेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने एक चैप्टर पे जीत हासिल करी है, उस तरह से हम सारे चैप्टर पे जीत हासिल कर सकते हैं। मैं ये मानता हूं कि बच्चे का एटीट्यूड किसी चीज़ में ज़्यादा अच्छा होगा, स्ट्रांग होगा, किसी में पकड़ अच्छी नहीं होगी, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो टाइम प्लान बनाना, उसके घंटे बांटना, और उन घंटों में जो सब्जेक्ट हैं वो लिखना, चैप्टर्स के नाम लिखना, कौन से पेज से कौन से पेज तक पढ़ रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार हमने इसको किया, हमने बच्चे को करा के देखा, उसे अपनी ताकत का एहसास होने लग जाएगा, उसे लगेगा कि आई एम स्ट्रांग, मैं कमज़ोर नहीं हूं। और ये फीलिंग लानी बहुत ज़रूरी है बच्चे में, तभी उसकी ट्यूशन की जो टिपिकल सा ट्यूशन है कि बैग उठा के जाना आना, ये हैबिट उसकी छूटेगी, खुद की कार्यशैली बेहतर होगी, कार्यकुशलता बेहतर होती जाएगी। तो हमें टाइम प्लान भी अपने रूटीन के लिए बनाना है, हफ्ते के 6 दिन का। इसमें चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्पोर्ट्स के टाइम रख सकते हैं, कभी कहीं जाना है तो टाइम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिशें करें कि एक जैसा टाइम ही मेंटेन रखें जिसमें हमें पढ़ाई में मेहनत करनी है। चौथा पॉइंट, जब बच्चे ये सब कर रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लगेगा मेहनत करने में अगर उनके पास सूटेबल कंपनी होगी। कंपनी यानी साथ, सपोर्ट, सहयोग। तो माता पिता और बच्चों में कभी कभी जनरेशन गैप आ जाता है। अब इस गैप की वजह से वो हर समय आपको अपने पास नहीं देखना चाहते, लेकिन अगर पढ़ाई करने के लिए बच्चों का एक ग्रुप होता, 2, 3, 4 बच्चों का, एक ही क्लास के, एक ही बोर्ड के अगर आसपास होते, या अलग अलग क्लासेस बोर्ड के भी हैं लेकिन लक्ष्य एक जैसा है मेहनत करने का, तो उनको पढ़ाई करना भी बोरियत नहीं लगता। अगर 3 घंटे एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं बिना बात करे हुए, तो वो भी पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ, हमने ब्रेक लिया 5-10 मिनट का, 1 घंटे के बाद फिर पढ़ाई शुरू करी, तो एक बहुत सकारात्मक माहौल बनेगा, एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनेगा। हमारा काम है माता पिता के रूप में कि हमें वो कंपनी बच्चों को देनी है, वो साथ उनको देना है। अपने आप बच्चे नहीं ढूंढ पाएंगे, अपने आप नहीं कर पाएंगे ये, इट कैन बी डिफ़िकल्ट फॉर देम, लेकिन हमने ये उनको करके देना है। करेंगे तो बच्चों को भी अच्छा लगेगा, उनकी कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। जो पहले 3 पॉइंट मैंने बताए हैं कि अपना क्वेश्चन पेपर बनाना एक चैप्टर का, फिर उस पर टेस्ट लेना, फिर उस पर टाइम प्लान बना के आगे चलते रहना बाकी चैप्टर्स को लेके, और अगर हमने बच्चों को साथ कंपनी दे दी, बच्चों की क्षमता बढ़ेगी, तो जीवन में हर बदलाव जो होगा वो सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और इसको आप लोग ज़रूर करें। करके कैसा लगता है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या थॉट्स हैं, उन्हें कमेंट्स में बताइएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। विश ऑल द बेस्ट। टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार।